श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी हरिनंदन महाराज जी का प्रवचन गुरुदेव के वचनों में है। अंतर अजब विलास गुरुदेव के वचनों में है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। उनके एक व्यापारी शिष्य थे जो समुद्री जहाज से विदेश गए थे। जब वे बहुत सारा धन और कीमती द्रव्य भूषण आदि जहाज पर लाद कर वापस आ रहे थे तो अचानक समुद्र में तूफान उठा। जहाज पर नियंत्रण घटने लगा और शीघ्र ही ऐसा लगने लगा कि यह अगाध समुद्र जहाज को निगल जाएगा। संकट की इस घड़ी में उन्होंने अपने गुरु महाराज को याद किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, अब आप ही रक्षा करने वाले हैं, इसी प्रकार मेरी रक्षा कीजिए। स्वकुशल घर पहुंच गया तो आपके दर्शन करूंगा और श्री चरणों में 500 असर्फियाँ अर्पित करूंगा। लगता है गुरु महाराज ने उनकी प्रार्थना सुन ली। जल्द ही समुद्र शांत हो गया और वे स्वकुशल अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उनको जानकारी मिली कि गुरु महाराज ने शरीर त्याग दिया है। वे दुखी हुए और सोचने लगे कि गुरु महाराज ने अवश्य ही शरीर त्यागने के पूर्व अपनी शक्ति किसी शिष्य को दी होगी अथवा अपनी जगह पर किसी कुपात्र को मनोनीत किया होगा। मैं उन्हीं के श्री चरणों में असर्फियाँ अर्पित कर दूंगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि गुरु महाराज के उत्तराधिकारी के 21 दावेदार हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, अब क्या करूं? उत्तराधिकारी के पात्रता तो किसी एक शिष्य में ही होगी, लेकिन उनकी खोज कैसे करूं? बहुत विचार करने पर भी जब उन्हें कुछ न सूझा तो तय किया गया कि क्यों न 5-5 असर्फियाँ सभी स्वयंभू आचार्यों के चरणों में रख दूं। जो वास्तविक आचार्य होंगे वे स्वयं सब समझ जाएंगे। ऐसा निश्चित करके वे सभी के पास गए और सबके चरणों में 5-5 असर्फियाँ रख आए। स्वयं को गुरु कहने वाला 21वां बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आदर की दिया और प्रेम पूर्वक बातें की। व्यवसायी शिष्य को विश्वास हो गया कि इनमें से कोई भी सच्चा गुरु का सच्चा उत्तराधिकारी नहीं है। अब वे क्या करें, यही सोचने लगे। उन्होंने लोगों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि और तो कोई नहीं एक महात्मा है जो स्वयं को गुरु नहीं मानते और गांव घर से अलग हटकर एक कंदरा में ध्यान मग्न रहते हैं। शिष्य के मन में हुआ कि उनसे भी मिलकर देख लूं। वे कंदरा के पास गए, झांक कर देखा तो पाया कि महात्मा ध्यान मग्न है। वे बाहर ही प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद महात्मा जी का ध्यान मग्न हुआ तो कंदरा से बाहर आए। व्यवसायी शिष्य ने उनके चरणों पर भी 5 असर्फियाँ रखी और प्रणाम किया। हैरत से देखते हुए महात्मा जी बोले, तुम मुझे ठगने आए हो? जब तुम्हारा जहाज डूब रहा था तो तुमने अपनी कुशलता की प्रार्थना की थी और कहा था कि इस आपदा से बच जाऊंगा तो 500 असर्फियाँ अर्पित करूंगा, और अब तुम 5 असर्फियाँ लाकर मुझे ठग रहे हो। देखो जहाज को स्थिर करने में मेरी पीठ का क्या हाल हुआ है। महात्मा जी की पूरी पीठ छिल गई थी। शिष्य ने उनकी बात सुनी और पीठ देखी तो वह जोर जोर से शोर मचाने लगा, सब गुरु झूठे, सच्चे गुरु यहाँ है। तब गुरु तेग बहादुर कहने लगे, इस तरह से शोर करोगे तो तुम्हारे मुंह में कालिख लग जाएगी। व्यवसायी शिष्य बोले, अब चाहे जो हो, आप छिपे हुए थे, लेकिन अब हम आपको छिपा हुआ नहीं रहने देंगे। वे भागे भागे अपने घर आए और गुरु के कथनानुसार स्वयं अपने चेहरे पर कालिख पोतकर 2 महलों पर चढ़ गए और ढोल पीट पीट कर चिल्लाने लगे, सब गुरु झूठे, सच्चे गुरु मुझे मिले। उनका शोर सुनकर बहुत से लोग एकत्र हो गए। सबको जिज्ञासा था। शिष्य 2 महले से नीचे उतरे और उन्होंने सबको पूरा वृत्तांत का सुनाया। वृत्तांत सुनकर सभी लोग गुरु तेग बहादुर की शरण में चले गए और धीरे धीरे 21 स्वयंभू आचार्य निष्प्रभु हो गए। ऐसे होते हैं संत सद्गुरु। वे अपने आप को छिपा कर रखते हैं। उनकी पहचान सरल नहीं होती।
वे अपनी इच्छा से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं अथवा अपने किसी प्रिय पात्र को शक्ति संपन्न बना देते हैं और समय समय पर संकटों से उबारने के लिए स्वयं भी आते हैं। उनकी पहचान तो तब होती है जब साधकों को अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। साधना में पूर्ण हो जाने पर आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है। वे जन्म जन्मांतर की लीलाओं को स्पष्ट देखने लग जाते हैं। संत सद्गुरु हमें इसी जन्म में नहीं मिले, पिछले कई जन्मों में इस पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। आवागमन के चक्र में पड़े पड़े हमने न जाने कितनी योनियों में भ्रमण किया है। कीट पतंग, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि क्या क्या बन चुके हैं। इस जन्म में हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और साधन भजन करते हुए अब हमारी क्या स्थिति है। यह सब गुरु महाराज की ही कृपा है कि एक अपात्र को अपनी शरण में लेकर उन्होंने क्या से क्या बना डाला। दरअसल हम गुरु के उपकार को ठीक ठीक नहीं जान सकते, ठीक वैसे ही जैसे छोटा सा बालक अपनी माता के उपकार को नहीं जानता। वह नहीं जानता कि माता ने उसके लिए क्या कुछ किया है, कितनी पीड़ा सही है, कितनी सेवा की है। लेकिन जब वही बालक बड़ा होता है तो वह माता के उपकार को समझने लगता है। लेकिन यह जानकर भी अपनी माता की सेवा करने वाले बहुत ही कम सौभाग्यशाली पुत्र होते हैं। राजा बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। जवान होते ही अजातशत्रु ने तत्काल स्वयं राजा बनने के लिए अपने पिता को निर्जन एकांत स्थान में नज़रबंद कर दिया। वहाँ उनके रहने, सोने एवं खाने की समुचित व्यवस्था भी नहीं थी। किसी को मिलने की अनुमति नहीं थी। राजमाता को भी कड़ा निर्देश था कि वह खाली हाथ ही वहाँ जा सकती है। अब राजमाता जब भी अपने पति से मिलने जाती तो चादर में छिपाकर थोड़ा सा खाद्य पदार्थ ले जाती थी। जब अजातशत्रु को इस बात का पता चला तो उसने अपनी माता को सिर्फ एक साड़ी पहनकर जाने का आदेश दिया और कहा कि आदेश का उल्लंघन हुआ तो फिर मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश के बाद भी राजमाता अपने शरीर पर कुछ खाद्य पदार्थों को चिपका कर ले जाती, लेकिन उनसे राजा बिंबिसार की क्षुधा शांत न होती। क्रमशः उनका शरीर गलता गया और एक दिन शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु का समाचार जब मंत्री को मिला, उसी समय संयोगवश यह खबर भी आई कि अजातशत्रु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सभी मंत्रियों ने आपस में सलाह की कि राजा जी को कौन सा समाचार पहले दिया जाए, पिता की मृत्यु का अथवा पुत्र के जन्म का। विमर्श के बाद तय हुआ कि पहले शुभ समाचार ही दिया जाए। सभी मंत्रियों ने उसके पास जाकर पुत्र लाभ की सूचना उन्हें दी। अजातशत्रु इस समाचार से अतिशय प्रसन्न हुए और उन्होंने जन्मोत्सव बनाने के लिए महलों को सजाने लगा। दान, पुण्य और पूजा पाठ करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद ही मंत्री ने उन्हें पिता की मृत्यु का संवाद का सुनाया। पुत्र जन्म के संवाद से प्रफुल्लित राजा अजातशत्रु को पिता की मृत्यु की सूचना से तीव्र आघात लगा। वे सोचने लगे, पुत्र जन्म की सूचना से मैं कितना आनंदित था, ऐसा ही आनंद मेरे जन्म में मेरे पिताजी को भी तो हुआ होगा। उन्होंने भी ऐसे ही हर्षोल्लास में उत्सव मनाने का आदेश दिया होगा। आज मैंने उसी पिता को अपने दुर्व्यवहार के कारण खो दिया। मैंने उस स्नेही पिता पर कितना अत्याचार किया, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। क्या यही मेरा धर्म था? अजातशत्रु का मन उचाट हो गया और राजकाट के प्रति विराग का भाव उनके मन में उठने लगा। वे भगवान बुद्ध के पास गए और अपने मन की व्यथा उन्हें कह सुनाई। भगवान बुद्ध ने कहा, हे वत्स, पुत्र का धर्म होता है पिता की सेवा करना, लेकिन अज्ञानवश तुमने वैसा नहीं किया, उल्टे उन्हें कष्ट दिया। वह अवसर तो तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब चिंतित और दुखी होने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम यही करो कि राजा के कर्तव्य का पालन करो। राजा के लिए प्रजा संतानवत होती है, अतः प्रजा की रक्षा करो। राज्य का संचालन एक सेवक की तरह करो। राजमद में अधर्म मत करो। मैं कह रहा था कि माता पिता का हम पर कितना उपकार है, यह बाल्या काल में हम नहीं जानते, जवान होने पर जान पाते हैं। किंतु कितने पुत्र ऐसे भी हैं जो यह जानकर भी उनकी सेवा नहीं करते। ठीक उसी प्रकार गुरु महाराज के उपकार को भी हम लोग ठीक ठीक नहीं जानते। जब साधन भजन करते करते उन्हीं की कृपा से हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तब हम देखने लग जाएंगे कि गुरु महाराज सिर्फ इस जीवन में नहीं, जन्मांतर से हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। गुरु के उपकार को वे नहीं जान पाते हैं जो पूर्ण हो जाते हैं। संत कबीर साहब की वाणी देखिए,
वे अपने गुरु के संबंध में क्या कहते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा अनंत है, उनके उपकार का अंत नहीं है। संसार में हम बहुत लोगों से उपकृत होते हैं, लेकिन गुरुदेव के समान और कोई उपकारी नहीं है। उनके गुणों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। संत कबीर साहब के वचन में आया है, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। वे कहते हैं कि पूरी धरती को कागज, संपूर्ण समुद्र के जल को स्याही और बड़े बड़े जंगलों में जितनी लकड़ियां हैं सबको कलम बना लूं, तब भी गुरु के गुणों को लिख पाना संभव नहीं होगा। उनके गुणों की समाप्ति नहीं होगी। हम लोगों का अवश्य ही कुछ पुण्य रहा होगा कि ऐसे संत सदगुरु के दर्शन, उनकी सेवा का अवसर हमें इस जन्म में ही प्राप्त हुआ। सदगुरु ने अपनी शरण में हमें रखकर कृतार्थ किया। नहीं तो संसार में कितने लोग हैं, बगल में ही सत्संग होता रहता है और वे अपने में ही मग्न ताश खेलते हैं, खेल तमाशा देखते हैं। सत्संग में सभी आवे, मनोयोग पूर्वक सत्संग सुने। ऐसा नहीं होता। आप लोग सत्संग में आए हैं और सत्संग वचन सुन रहे हैं, गुरु महाराज के ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। यह अवश्य ही आपका पहले का संस्कार है। पहले का संस्कार ही आपको प्रेरित करके यहाँ ले आया है। गुरु महाराज की शरण में हम लोग पहले से ही है, इसी जन्म में उनकी शरण में है, ऐसा नहीं है। यह जन्म जन्मांतर का संस्कार है, इसीलिए इस संस्कार का पलरा भारी है। हम संसार में हैं, स्वाभाविक है, किंतु संसार के संस्कार का प्रभाव हम पर हो, किंतु जन्म जन्मांतर के संस्कार का प्रभाव हम पर अधिक है। और उसी सबल संस्कार के कारण हम गुरु महाराज द्वारा बताए मार्ग पर चलने को प्रस्तुत है। यह भी सच है कि हमें वह क्षमता नहीं है कि आर पार देख सकें, लेकिन गुरु महाराज हमें बड़े प्रेम और स्नेह से समझते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।